देश का सबसे बड़ा बहुरूपिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहता है। सत्ता में बना रहने के लिए ये टोपी पहन करके, मैंने इसको कई बार देखा, नमाज पढ़ने चला गया, वो ईद के मौके पे टोपी पहने हुए इसको मैंने मुस्लिम मंचों पे देखा है। अरे आप राजनीति के चक्कर में अपना धर्म बदल लेंगे, वोट को लेकर के अपने हिंदू भाइयों की हत्या हो जाने देंगे? ऐसे राजनेताओं पे मुझे बहुत ही शर्म आती है, ऐसी राजनीति पे। और अरविंद केजरीवाल को क्षमा मांगना चाहिए देश से, उनको तत्काल प्रभाव से वहां जाना चाहिए। ट्वीट करना तो एक बच्चों वाली बात है। दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में आपके क्षेत्र, आपका राज्य है, राज्य में ऐसी घटना होती है और वहां पर न पहुंचना ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ही चुप्पी साधे हुए हैं। अगर यहीं पर किसी मुस्लिम बच्चे की हत्या होती तो शायद आज दिल्ली में क्या क्या नहीं होता, कितने लोग आ रहे होते, शायद टीएमसी भी वहां से आ रही होती, अखिलेश के भी चमचे आ रहे होते। अरविंद केजरीवाल तो मान लो डेरे ही उसको तो भूखी हड़ताल पे बैठ जाता है। केजरीवाल है वो, केजरीवाल नहीं केजरुद्दीन है भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि वो केजरीवाल नहीं केजरुद्दीन है, वो मुस्लिम ही है। अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम होता, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम मरा होता, ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग, बॉलीवुड वाले भी यहाँ पे आ जाते रोने के लिए, सब पहुंच जाते यहाँ पे रोने के लिए, हाय मर गया, हाय मर गया। भाई वो भी था, उसने क्या बोला वहाँ पे, जय श्री राम, ठीक है, वो वहाँ पे उसी के चंदे के लिए जा रहा था ना, श्री राम का आगे बढ़ावा, ठीक है ना। इन लोगों को जलन तो उसी चीज की कि श्री राम मंदिर बन रहा है। सोचने का विषय ये बनता है कि उस बच्चे ने चंद दिन पहले हत्यारों की पत्नी को रक्तदान भी किया था, ऐसा सुनने में आया है। आज जब रिंकू शर्मा की हत्या होती है तो जो देश में जिनको रहना असहज लगता था, या ऐसे नेता जो किसी मुस्लिम की हत्या पर उसके घर पहुंच जाते हैं, करोड़ों दान दे आते हैं, ऐसे नेता न तो घटना स्थल पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो। इस तरह के जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं, ये रिंकू शर्मा कांड पर शांत हैं। इसका मैं और मेरी जनरक्षा पार्टी कट शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो रिंकू शर्मा के हत्यारे हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी से कम की सजा न दी जाए, कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। सर, अब जो तमाम विपक्षी पार्टी, उनका सियासी पर्यटन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि जब प्रियंका गांधी 240 किलोमीटर दूर दिल्ली से रामपुर चली जाती हैं तो दिल्ली दंगे का आरोपी था जिसकी मृत्यु हुई थी उससे मिलने, लेकिन दिल्ली के मंगोलपुरी नहीं जा पा रहे हैं। अब सियासी पर्यटन नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए नहीं जा रही, उसको पता है कि मुस्लिम मतदाता नाराज हो जाएगा। ये मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के चलते हुए ये लोग शायद भूल गए हैं कि आज जो रिंकू शर्मा के साथ हुआ है वो दिन दूर नहीं है जब प्रियंका एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी, अखिलेश एंड कंपनी या ममता एंड कंपनी या केजरीवाल एंड कंपनी, इनके आने वाली नस्लों, इनके आने वाले बच्चों के साथ भी वही होगा। आज देश में जो मुस्लिम बहुतायत में है, ये जो आक्रमणकारी आए थे बाहरी नहीं थे, इनके जैसे तत्वों ने ही धर्म परिवर्तन किया, बुजदिल हुए, डरे इनके पूर्वज, और आज जो बने हुए हैं। तो वो दिन प्रियंका गांधी को वहां जाना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि इनके आका, इनके अब्बा के खानदानी लोग, प्रियंका गांधी तो खैर नहीं, उसको तो प्रियंका खान कहना चाहिए, क्योंकि उसके दादा मैंने सुना है कि मुस्लिम थे, तो मुस्लिम अगर दादा है तो बाप भी उसी हिसाब से होना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाएगी कि मुस्लिम वोट जो है नाराज हो जाएगा। सर, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी अखलाक की मौजूद जब मॉब लिंचिंग की गई थी तब वो नोएडा पहुंच गए थे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात करने लगे थे, लेकिन अब तक एक ट्वीट भी नहीं किया, उन्होंने खेत तक नहीं जताया। देश का सबसे बड़ा बहुरूपिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहता है। सत्ता में बना रहने के लिए ये टोपी पहन करके, मैंने इसको कई बार देखा, नमाज पढ़ने चला गया, वो ईद के मौके पे टोपी पहने हुए इसको मैंने मुस्लिम मंचों पे देखा है। अरे आप राजनीति के चक्कर में अपना धर्म बदल लेंगे, वोट को लेकर के अपने हिंदू भाइयों की हत्या हो जाने देंगे? ऐसे राजनेताओं पे मुझे बहुत ही शर्म आती है, ऐसी राजनीति पे। और अरविंद केजरीवाल को क्षमा मांगना चाहिए देश से, उनको तत्काल प्रभाव से वहां जाना चाहिए। ट्वीट करना तो एक बच्चों वाली बात है। दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में आपके क्षेत्र, आपका राज्य है, राज्य में ऐसी घटना होती है और वहां पर न पहुंचना ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ही चुप्पी साधे हुए हैं। अगर यहीं पर किसी मुस्लिम बच्चे की हत्या होती तो शायद आज दिल्ली में क्या क्या नहीं होता, कितने लोग आ रहे होते, शायद टीएमसी भी वहां से आ रही होती, अखिलेश के भी चमचे आ रहे होते, अरविंद केजरीवाल तो मान लो डेरे ही उसको तो भूखी
हड़ताल पे बैठ जाता है। तो ये एक बहुरूपिया मुख्यमंत्री है, ये केवल हिंदुओं से वोट लेना जानता है, और जब हिंदुओं के ऊपर कोई हत्या या कोई प्रहार या कोई किसी प्रकार का अपराध होता है तो उस समय ये एकदम मौन धारण कर लेता है। हम सभी इसकी कट शब्दों में निंदा करते हैं तथा केजरीवाल से देश की जनता से, प्रदेश की जनता से माफी मांगने एवं मृतक के घर पहुंच करके कम से कम 1 करोड़ रुपया, साथ ही उसके परिजन को एक नौकरी देने की हम लोग मांग करते हैं। अगर यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आगामी जो ही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी, जन रक्षा पार्टी रिंकू शर्मा के पक्ष में और अरविंद केजरीवाल जैसे जितने भी अवार्ड वापसी गैंग हैं, इन लोगों की शर्मिंदगी में वहां पर आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे सर रिंकू शर्मा की जिस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई, उस पर आपका क्या विचार? आपका नाम? मनीष है भाई साहब मेरा नाम, लेकिन दुख बहुत है भाई। एक कोई भी है, मैं भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करूँ हूँ, कोई भी हिंदू बंदा की हत्या कर दी जाए सरेआम, ये बहुत ही गलत है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस पर बहुत ज़्यादा शर्म आया भाई। उसको कह रही है कि कोई उसका था कि होटल वगैरह का था, कुछ ऐसा कुछ कह रही है दिल्ली पुलिस, बहुत ही ज़्यादा शर्म आया कि उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि यार केजरीवाल है ना, जो केजरीवाल है वो केजरीवाल नहीं केजरुद्दीन है भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि वो केजरीवाल नहीं केजरुद्दीन है, वो मुस्लिम ही है। अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम होता, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम मरा होता, ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग, बॉलीवुड वाले भी यहाँ पे आ जाते रोने के लिए, सब पहुँच जाते यहाँ पे रोने के लिए, हाय मर गया, हाय मर गया। भाई वो भी था, उसने क्या बोला वहाँ पे, जय श्री राम, ठीक है, वो वहाँ पे उसी के चंदे के लिए जा रहा था ना, श्री राम का आगे बढ़ावा, ठीक है ना। इन लोगों को जलन तो उसी चीज़ की कि श्री राम मंदिर बन रहा है, ठीक है ना। और इस्लाम, मैं बता रहा हूँ, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा इस्लाम है, ठीक है। और ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा इस्लाम है। अगर मैं बता रहा हूँ आने वाले 50 सालों में, कह रहा नहीं, अगर मुसलमानों का गुलाम ना हो गया है देश, मुझे मनीष ना कहिए सर। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि उस शाम उनकी कुछ बर्थडे पार्टी हुई थी और रेस्टोरेंट में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन जब आज रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा गया तो उसने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि उसने कोई बर्थडे पार्टी हुई नहीं थी। तो अब दिल्ली पुलिस की जो मंशा है उस पर भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल उठता है, उनके ऊपर सवाल उठना बनता ही है। वो झूठी कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है, जाके रख रही है कि इसलिए हुआ इसलिए हुआ। भाई आप अच्छे तरीके से, हम तो कहते हैं सीबीआई जांच कराओ इसकी, एक बार सीबीआई जांच होगी सारा सच बाहर आ जाएगा। वही बात है ना, होगी नहीं ना, क्योंकि कोई अखलाक नहीं मरा है ना, क्योंकि एक हिंदू मरा है। यही तो बात है, अगर कोई मुस्लिम मरा होता, कोई दलित भी मरा होता, तब भी सब आ जाते। जो बॉलीवुड वाले कह रहे हैं ना हमें डर लगता है इस देश में, अब कहाँ है भाई वो जो कह रहे थे। मैं नाम ले लेता हूँ सीधा, आमिर खान की पत्नी कह रही थी कि मुझे डर लगता है हिंदुस्तान में। देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उन्होंने भी कहा था। हाँ, उन्होंने भी कहा। अब कहाँ है भाई वो? अब आओ यहाँ पे, एक हिंदू की हत्या हुई है, मुस्लिमों ने की है। तो सर आखिर ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों चल रहा है देश में कि किसी मुस्लिम की हत्या की जाएगी तो भाई सब लोग आ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे, लेकिन किसी हिंदू की होगी तो कोई बात नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, हिंदू अपना धर्म खुद भूलता जा रहा है। और ये जो राजनेता ना, ये टुच्चे हैं सारे के सारे, ये अपनी राजनीति के चक्कर में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी राजनीति, घिनौनी राजनीति के लिए। केजरीवाल है वो भी पहुंच जाएगा, अगर कोई मुस्लिम मरा होता वहाँ पहुंच जाता वो, बिल्कुल जाके रोने लग जाता, ये हमारा था। भाई वो नहीं था क्या हमारा? वो भी दिल्ली का बंदा रहा। चल धर्म को साइड में रख दो, दिल्ली का बंदा था, उसके पास जाना चाहिए था, उसकी निर्मम हत्या हुई। उससे पहले दंगों में देखा होगा अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। बहुत सारे ऐसे हैं कि केजरीवाल उनके दिमाग में नहीं रहता, हिंदू तो है ही नहीं। केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों के वोटों के कारण जीते हैं क्या? हिंदुओं ने वोट नहीं दिए थे उन्हें? हिंदू बिका हुआ है, हिंदू पानी पे बिजली पे बिक गया है, हिंदू पानी और बिजली पे बिक गया है। दिल्ली में जो मुफ्त चीजें दे रहे हैं उसका भरपाई अब जान दे के करनी पड़ेगी। यही मान लो, यही कर रहा है हिंदू अब। अगर इन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता किसी भी तरह का, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा नेता चुनो हमारे लिए, कोई भी है अच्छा नेता चुनो। अब यही है कि अब केजरीवाल उनको सपोर्ट कर रहा है। भाई हम ये नहीं कहते कि सपोर्ट मत करो, सपोर्ट सबको करो, सबको सपोर्ट करो। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है उनको भी सपोर्ट करो, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम नेता चुन रहे हैं, किसी एक का नहीं चुन रहे, सबका चुन रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल भाई मैं नहीं मानता दिल्ली के लिए ठीक सीएम है, दिल्ली के लायक ही नहीं है। धन्यवाद सर। अब जो रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई उस पर भी राजनीति हो रही है। जो केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी है अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है, वहाँ पे अपना सियासी पर्यटन अभी शुरू नहीं किया उन्होंने, क्या कहेंगे?
देखिए सर, दिल्ली की जनता आज अंदर से पस्त है, दुखी है, परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी है। केजरीवाल जी ने हमेशा लालछन उठाया है, कभी मोदी सरकार के पीछे पड़े रहे, पहले जिसकी काली शक्ल लेकर यहाँ पे सत्ता हासिल करी उसी कांग्रेस के समर्थन में चले गए, आज गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अब रही बात जो दिल्ली की जनता ने, मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली दिल्ली की बात करूँ, मेरी दिल्ली की जनता ने जो उनको जिताया था, खिताब दोबारा से सीएम बनाया, आज वो पूरी तरह आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पे उतारू हो चुके हैं। अभी आप इखलाक की बात करेंगे, जो उसके साथ हुआ तो फटाफट दूर भी पहुंच गए, दिल्ली से दूर भी जा सकते हैं केजरीवाल जी। किसी मुस्लिम के साथ होता तो केजरीवाल जी पूरी कैबिनेट के साथ सभी लोग पहुंचते वहाँ पे, प्रियंका वाड्रा भी पहुंचती, राहुल गांधी पहुंचते, लेकिन आज जब हिंदू शेर, हिंदू बच्चा मरा है उसके लिए बिल्कुल, तो ये लालछन वाली बात है। मैं तो केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर शर्म से डूब मरना चाहिए। सर, जो ये तमाम राजनीतिक नेता हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वो हिंदू था, वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, या फिर अपने कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हैं उसके कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल एजेंडों के मतलब इन लोगों के लिए सत्ता की भूख है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी बात से मतलब नहीं है। इन लोगों के लिए सिर्फ हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू को तो इन लोग कभी समझते ही नहीं है। आज हिंदू शेर की हत्या हुई है, उस बच्चे बालक की हत्या हुई है, उसे घर से निकाल के मारा गया है। इस वक्त तो केजरीवाल जी को आना चाहिए और वो प्रियंका वाड्रा को आना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए। जो लोग विपक्ष में खड़े रहते हैं हमेशा एक ही वर्ग के लिए बात करते हैं, इसमें बताइए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बजरंग दल, कहाँ से, अब इसको भी आप कहोगे क्या बीजेपी ने मारा है? आप ये बताइए, वो लड़का हनुमान, जो राम मंदिर बन रहा है, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है जो पिछली राजनीति में कभी नहीं बन पाया, वो आप लोग पहले इनके सारे डिबेट उठा के देख लो, कहते थे मोदी जी तो कभी बना नहीं सकते राम मंदिर, वो बनेगा तो इनकी राजनीति रोटी खत्म हो जाएगी, कोई मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आज वो मुद्दा खत्म करके एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि राम जी का मंदिर सब लोग अपने दान से, अपनी जेब से बना। अब मेरी भी अगर 100 रुपये की है तो मैं भी दूंगा, इसमें देने में क्या बुराई है। और कई लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे, तो मतलब जहां दान दिया जा रहा है, कई लोग हैं काम दें धंधे में बिजी हैं, तो जो लोग घर घर जा करके ले रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? आप ये बताइए। मैं अगर बात करता हूं कि जब आप एक वर्ग के लिए आप हज यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं, एक वर्ग के लिए आप मदरसों में उनको सैलरी देते हैं मौलानाओं को, जब वहाँ पे आप इफ्तियार पार्टियों के लिए देते हैं चंदा, उन लोगों के लिए कभी आप खड़े नहीं होते, उन लोगों के खिलाफ कभी नहीं खड़े होते। लेकिन आज जब हिंदू संगठन बेचारा वो जय श्री राम का नारा लगाना तो इन लोगों के लिए गाली हो गया एक तरह का। वहाँ बैठी ममता बनर्जी दीदी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जितने हैं, उनकी राजनीति कर रही हैं। उनके लिए जय श्री राम ना बोला गया था, ना बोलेंगी, अब जय सिया राम निकाल रही हैं।